हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा हमने डिस्कस किया कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का फादर कौन है, ठीक है। एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड के बारे में हमने और थोड़ा हमने जो है डेट्स के बारे में भी थोड़ा आपको बोला कि बीसी और एडी क्या है, ठीक है। तो आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरली वी डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू टू पीरियड्स। अक्सर अक्सर हम हिस्ट्री दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है जनरली। अगर मैं जनरली नहीं कहता तो फिर यहाँ पे मैं कहता कि हम हिस्ट्री तीन पीरियड्स में भी देखते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इस तरीके से भी देखते हैं। लेकिन जनरली अगर हम देखेंगे, often we divided history only into two periods, and the periods are prehistory and history. यानी कि प्रीहिस्ट्री पीरियड एंड हिस्ट्री पीरियड, यानी कि पीरियड यहाँ पे टाइम है। यानी कि हम हिस्ट्री को, जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसको हम दो टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं जनरली, ठीक है। एक को हम कहते हैं प्रीहिस्ट्री और दूसरे को हम कहते हैं हिस्ट्री। अब क्वेश्चन है, इन दोनों को, ये प्रीहिस्ट्री पीरियड या हिस्ट्री पीरियड जो है, दोनों को मिला के हम इनको कहते हैं बाइपार्टाइट। क्या? बाइपार्टाइट। बाई का मतलब है टू एंड पार्टाइट का मतलब है पार्ट, हिस्से। यानी कि हम जनरली हिस्ट्री को खाली दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, एंड द पीरियड्स आर प्रीहिस्ट्री एंड हिस्ट्री, और दोनों को मिला के हम कहते हैं बाइपार्टाइट। बाई मीन्स टू एंड पार्टाइट मीन्स पार्ट, हिस्से, ठीक है। अब यहाँ पे है प्रीहिस्ट्री क्या है। प्रीहिस्ट्री हिस्ट्री का वो पीरियड है इन विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स, जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स, रिटन एविडेंसेस नहीं है, उसको हम कहते हैं प्रीहिस्ट्री। या दूसरे वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये वो पीरियड है जिसमें अभी इंसान ने जो पेपर है उसको इन्वेंट नहीं किया था, पेपर को अभी इन्वेंट नहीं किया था, इसीलिए इसको हम प्रीहिस्ट्री, या इसका और एक नाम भी है, वो है स्टोन एज या लिथिक। लिथिक मीन्स स्टोन, स्टोन एज, स्टोन पीरियड, ठीक है। तो इस पीरियड में प्रीहिस्ट्री इज दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स, जिसमें हमारे पास रिटन फॉर्म में एविडेंसेस नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि पेपर अवेलेबल नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो इसको लिथिक पीरियड भी कहते हैं, स्टोन एज भी कहते हैं, प्रीहिस्ट्री भी कहते हैं। अब दूसरा पीरियड जो है वो है हिस्ट्री, हिस्ट्री पीरियड। ये वो पीरियड, यहाँ पे मैंने कहने का मकसद है टाइम। हिस्ट्री पीरियड वो पीरियड था, वो दौर था इंसानी जिंदगी का, इन विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स। इसमें इंसान के पास रिटन रिकॉर्ड्स आए। आज भी हिस्ट्री पीरियड चल रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत आगे हुई, वो भी हम देखेंगे। तो हिस्ट्री पीरियड वो पीरियड है इन विच वी हैव रिटन एविडेंसेस, जिसमें हमारे पास रिटन एविडेंसेस है, रिटन फॉर्म में हमारे पास लोगों के जो यहाँ किस किस पीरियड में रहते थे, उस पीरियड की हमारे पास जो एविडेंसेस है वो रिटन फॉर्म में है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हिस्ट्री पीरियड कहते हैं, यानी कि वो पीरियड इन विच वी हैव रिटन एविडेंस। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि हिस्ट्री को हम कितने पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, तो आप अक्सर उसको कहे कि हम हिस्ट्री को दो ही पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसने तीन कहा, वो बाद में दूसरे हिस्टोरियंस आए, उन्होंने अपने अपने टाइम पे अलग अलग पीरियडाइजेशन में हिस्ट्री को डिवाइड किया। लेकिन जनरली जो है हिस्टोरियंस ने खाली हिस्ट्री को दो ही पीरियड्स में डिवाइड किया, वो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। अब है, उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस आए, उन्होंने ट्राइपार्टाइट डिवीजन का कंसेप्ट दिया। ट्राइपार्टाइट, ट्राई मीन्स थ्री एंड पार्टाइट मीन्स हिस्से। हिस्ट्री को तीन पीरियड्स में कुछ हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है, ठीक है। और वो पीरियड्स क्या है? वो है प्रीहिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। शाबाश। प्रीहिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो इस पीरियडाइजेशन में क्या है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो ये सेम यही पीरियड है, लिथिक स्टोन एज। यहाँ पे भी प्रीहिस्ट्री मैंने कहा, यहाँ पे प्रीहिस्ट्री, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं था। प्रीहिस्ट्री इज दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन विच वी हैव नो रिटन एविडेंसेस, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 30 लाख BC टू 2500 BC तक ये पीरियड जो था,
हिस्ट्री का वो पीरियड था जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था, ये वो दौर था, ठीक है। फिर हमारे पास एज पर ट्राइपार्टाइट डिवीजन सेकंड पीरियड जो है वो है प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड क्या है? इट इज रिलेटेड टू प्रीहिस्ट्री आल्सो। ये थोड़ा प्रीहिस्ट्री के साथ भी मिला जुला हुआ है और हिस्टोरिक पीरियड के साथ भी मिला हुआ है, इनके बीच में है, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है, वो टाइम पीरियड है हिस्ट्री का जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स है, लेकिन जिस रिटन रिकॉर्ड में वो रिटन रिकॉर्ड लिखा गया है या लिखा उस टाइम के लोगों ने लिखा है, उसको आज के हिस्टोरियन उसका स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा है, इसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास रिटन एविडेंसेस है, लेकिन जो वो रिटन एविडेंसेस है हम उनको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि जिस डायलेक्टिक में वो, जिस ग्रामर में वो लिखा हुआ है, वो हिस्टोरियन उसको अभी तक समझ नहीं आ रहा है। दैट इज वाई कि इसमें जो हिस्ट्री लिखी हुई है इस पीरियड में वो अभी भी हमें समझ नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है इस लिहाज से ये प्री हिस्ट्री में आएगा, तो समझ नहीं आता तो सेम इसी में आएगा। लेकिन लिखने के लेवल पे, क्योंकि इसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स है, प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स है, लेकिन वो रिटन रिकॉर्ड्स उस लिहाज से ये हिस्टोरिक पीरियड में आता है। तो मैंने कहा ये दोनों के बीच में आता है, लेकिन इसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स है, लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट है, उस रिटन एविडेंस का जो स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वो अभी हमारे हिस्टोरियन उसको डिकोड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जो स्टार्ट हुआ था 2500 BC टू 600 BC, ठीक है। तो ये है प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। उसके बाद है एज पर ट्राइपार्टाइट डिवीजन हिस्टोरिक पीरियड, सेम दिस पीरियड, हिस्ट्री पीरियड कहो या हिस्टोरिक पीरियड फॉर इट इज सेम, ठीक है। हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है इन विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स, जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स है और उनको हमने डिकोड भी कर पाया, हमारे हिस्टोरियन उस रिटन रिकॉर्ड को डिकोड भी कर पाए, इसीलिए आज हम उसी हिस्ट्री को अब बुक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्टोरियन ने उसको डिकोड करके अब दूसरी लैंग्वेजेस में लिखना स्टार्ट किया। तो हिस्टोरिक पीरियड इज दैट पीरियड इन विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 600 BC टिल डेट। आज का ये जो दौर है मॉडर्न 21st सेंचुरी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी भी इसको कहा जाता है, ये भी हिस्टोरिक पीरियड में कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये है ट्राइपार्टाइट, एज पर ट्राइपार्टाइट डिवीजन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, प्रीहिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड या हिस्ट्री पीरियड, ठीक है। अब यहां पे है, इसके बाद एक और हिस्टोरियन आया, वो जर्मनी का था। मेजॉरिटी आपको हिस्टोरियन जर्मनी के मिलेंगे, ठीक है। तो जर्मनी का एक हिस्टोरियन था, उसका नाम था क्रिस्टोफ सेलेरस। क्रिस्टोफ सेलेरस वाज द हिस्टोरियन जो बिलोंग करता था जर्मनी से 1638 टू 1707 AD, ठीक है। और इसने अपने टाइम में हिस्ट्री को अपने पीरियडाइजेशन में, इसने अपनी पीरियडाइजेशन हिस्ट्री की थी, अपने टाइम के हिसाब से इसने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, यानी कि इसने भी ट्राइपार्टाइट कंसेप्ट दिया, लेकिन ये नाम नहीं रखे, इसने अलग से कुछ नाम दिए। और इसके जो ये हिस्ट्री के जो इसने पीरियड्स के नाम दिए, वो आजकल मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस उन्हीं पीरियड्स को लेके हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। और इसने जो ट्राइपार्टाइट कंसेप्ट दिया, उसमें जो नेम इसने दिए, और पहला था एंशिएंट हिस्ट्री। इसने जो प्री हिस्ट्री है उसको इसने नाम दिया क्या, यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री या मिडल हिस्ट्री को इसने नाम दिया मिडल हिस्ट्री ही, लेकिन यहाँ पे इसमें जो है, इसमें इसका प्रोटो हिस्ट्री नाम है, ठीक है, लेकिन इसने खुद नाम दिया मिडिवल हिस्ट्री। और मॉडर्न पीरियड को यहाँ पे हिस्टोरिक पीरियड नाम है, लेकिन इसने नाम दिया इसको मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्रिस्टोफ सेलेरस वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द real periodization of history, which is commonly known as tripartite division of history, and they are ancient history, medieval history and modern history, ठीक है। तो ये क्रिस्टोफ सेलेरस जर्मनी के हिस्टोरियन थे। इसके बाद अब इंडिया पे आएंगे। इंडियन हिस्ट्री इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। इंडिया के जो हिस्टोरियंस है उन्होंने ही भी क्रिस्टोफ सेलेरस के इस पीरियडाइजेशन को कॉपी करके इंडियन हिस्ट्री को इसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, सेम इसी तरीके का नाम दिया। तो इंडियन हिस्टोरियंस ने एंशिएंट पीरियड को एंशिएंट इंडिया नाम दिया, मिडिवल पीरियड को मिडिवल इंडिया नाम दिया, और मॉडर्न
पीरियड को मॉडर्न इंडिया नाम दिया। अब अगर टाइमलाइन देखेंगे इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट मींस फ्रॉम द लिथिक स्टोन एज टिल टू 647 एडी। बिगनिंग से लेकर 647 में बेसिकली एक इंडिया के एक रूलर थे जिसका नाम था हर्षा की डेथ यहाँ पे हुई। तो इस पीरियड को बिगिनिंग से लेकर 647 एडी तक इस पीरियड को इंडियन हिस्टोरियंस कंसीडर करते हैं एंशिएंट इंडिया। और उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा की डेथ के बाद यानी कि 647 से लेकर 647 एडी से लेकर 1757 एडी तक इसको इंडियन हिस्टोरियंस ने नाम दिया मिडीवल पीरियड, मिडीवल इंडिया या मिडीवल पीरियड भी आप कह सकते हो। और इस 647 एडी में हर्षा की डेथ हुई थी और 1757 में बैटल ऑफ प्लाजी, ये हम आगे मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। 1757 में जब बैटल ऑफ प्लाजी हुई, ठीक है, यहां तक इस पीरियड को नाम दिया गया मिडीवल इंडिया या मिडल इंडिया। और उसके बाद है मॉडर्न इंडिया को इंडियन हिस्टोरियंस ने कंसिडर किया बैटल ऑफ प्लाजी के बाद जो इंडिया का पीरियड टाइम स्टार्ट हुआ टिल डेट आज तक, ये सारा कंसीडर होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। 1757 एडी टिल डेट आज तक ये सारा मॉडर्न पीरियड है। लेकिन इन 3 पीरियड्स में इंडियन हिस्टोरियंस ने मिडीवल पीरियड को फर्दर सब डिवाइड किया 2 हिस्सों में। एक है ये ही मिडीवल पीरियड, ये मिडीवल पीरियड जो है इसको 2 हिस्सों में सब डिवाइड किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मिडीवल पीरियड वाज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, अर्ली मिडीवल पीरियड एंड लेटर मिडीवल पीरियड। ठीक है, तो इंडियन हिस्टोरियंस ने मिडीवल पीरियड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अर्ली मिडीवल पीरियड जो ऑलरेडी मैंने इसका टाइम लाइन दिखाया 647 एडी टू 1757 एडी। ठीक है, तो अर्ली मिडीवल पीरियड जो है इसको दिया गया टाइम 647 एडी टू 1200 एडी, यानी कि मिडीवल पीरियड को ही सब डिवाइड किया गया है, फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, अर्ली मिडीवल पीरियड और लेटर, लेकिन टाइम इसी में निकलता है। अर्ली मिडीवल पीरियड के लिए टाइम है 647 एडी से लेकर 1200 एडी तक, लेकिन लेटर मिडीवल पीरियड का टाइम पीरियड है 1200 एडी से लेकर 1757 यानी कि बैटल ऑफ प्लाजी तक। लेकिन जो ये लेटर मिडीवल पीरियड है इसको इंडियन हिस्टोरियंस ने और एक नाम दिया जिसको हम कहते हैं मुस्लिम पीरियड इसको लेटर मिडीवल पीरियड इज आल्सो नोन एज, ये जो लेटर मिडीवल पीरियड है इसको इंडियन हिस्टोरियंस ने और एक नाम दिया जिसको हम कहते हैं मुस्लिम पीरियड। आप कहोगे आप सर क्यों मुस्लिम पीरियड दिया गया? क्योंकि इस पीरियड में इंडिया में मुसलमानों का रूल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, आगे हम देखेंगे। तो 1200 एडी टू 1757 इसको मुस्लिम पीरियड नाम दिया क्योंकि इस टाइम से यहाँ पे मुसलमानों का रूल स्टार्ट हुआ टिल 1757 तक, क्योंकि इसमें ज्यादातर इन लगभग 500-600 ईयर्स में सबसे ज्यादा रूलर्स मुस्लिम रूलर्स थे इंडिया पे। और जो अर्ली मिडीवल पीरियड इसको हिंदू पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो रूलर्स थे वो ज्यादा हिंदू मतलब यहाँ पे हम कहेंगे वो ज्यादा हिंदुइज्म से बिलोंग करते थे, हिंदू रूलर्स थे। ठीक है, और इसको हिंदू पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आज हम इसको फिनिश करेंगे। अब आगे देखेंगे टाइम ग्लॉसरी। टाइम क्या इस्तेमाल होते हैं? डिकेड का मतलब होता है 10 साल। एक डिकेड में 10 साल होते हैं, क्योंकि ये टाइम इस्तेमाल होते हैं हिस्ट्री में, इसलिए मैंने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए। एक डिकेड में 10 साल होते हैं। हाफ सेंचुरी का मतलब होता है 50 ईयर्स। ठीक है, सेंचुरी तो आपको पता ही है जिसमें 100 ईयर्स होते हैं। ठीक है, और मिलेनियम का मतलब होता है द टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, यानी कि 1000 साल जो है उसको हम मिलेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलेनियम। और अब है यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये CA सरका या C लिखा है, CA सरका एंड C, इसको होल में सरका कहते हैं। सरका उस टाइम हिस्ट्री में हिस्टोरियंस इस्तेमाल करते हैं ये डेट जब हिस्टोरियंस को पता नहीं होता है कि अगर कोई पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, कोई इवेंट अगर पास्ट में हुआ है और हिस्टोरियंस को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि ये किस टाइम पीरियड, एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, तो उस डेट के सामने हिस्टोरियन CE लिखते हैं। सपोज अगर कोई इवेंट 500, ठीक है, 1500 में हुआ है,
515, लेकिन हिस्टोरियंस को इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। तो हिस्टोरियंस क्या करेंगे, हिस्टोरियंस लिखेंगे इसको 515 CA, यानी कि इसका मतलब है कि CA का मतलब है कि ये जो इवेंट है ये इसी के आसपास हुआ है, यानी कि हमें इसका एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। तो आपको इतना नटशल में याद रखना है कि जब हम हिस्ट्री के डेट के सामने CA देखते हैं, उसका मतलब होता है सिरका, उसका मतलब है हिस्टोरियन यहाँ कहना चाहता है कि ये जो इवेंट मैं लिख रहा हूं इसका एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है, लेकिन इसी के आसपास हुआ है। ठीक है, अब अक्सर आपने देखा होगा डेट्स के साथ कभी कभार लिखा हुआ होता है 1700S, ऐसे लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये जो S है इसका मतलब होता है डिकेड। क्या होता है, यानी कि अगर कोई इवेंट हम लिखते हैं कि सपोज हम कहते हैं कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s में, 1960s, ये जो S है इसका मतलब है 1960 से लेकर 1970 तक। S यहाँ पे डिकेड दिखा रहा है कि 10 साल लगे इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन को आने में। ये S तो जो है ये शो करता है डिकेड, एक डिकेड में 10 साल होते हैं। ठीक है, अब कल मैंने आपको कहा BC और AD, एनो डोमिनी और बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, लेकिन आज वो उसमें जो है उसमें क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट था जब हम BC और AD का इस्तेमाल करते हैं। अब आज सिक्युलर बेसिस पे डेट्स इस्तेमाल होते हैं। अब हम BC के बदले डेट्स के सामने BCE लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और AD के बदले हम लिखते हैं स्टार्ट में कॉमन एरा। ठीक है, तो आज अगर आप देखोगे आज हिस्ट्री में जो डेट्स लिखे हुए होते हैं BC के या AD के, वो इस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, ना कि BC फॉर्म में ना कि AD फॉर्म में। BCE बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। CE मींस एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आई होप कि आपको ये समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू।